यह ज़रूरी नहीं कि आप सेना में भर्ती होकर ही देश की सेवा कर सकते हैं। आप छोटे से छोटे कदम उठाकर भी देश की सेवा कर सकते हैं और लोगों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं। ऐसा ही कुछ करती आ रही है अस्तित्व फाउंडेशन ट्रस्ट। अस्तित्व फाउंडेशन ट्रस्ट की संस्थापक मीनाक्षी जी ने बताया कि आज उनके साथ सैकड़ों लोग जुड़े हैं और लघु उद्योग कार्य में लगे हुए हैं तथा अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से महिलाओं, बेरोजगारों और अन्य वर्ग के लोगों के लिए यह एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। लोग आज घर बैठे ही अच्छा वेतन कमा रहे हैं। जब उनसे यह प्रश्न किया गया कि क्या यह चुनावी स्टंट तो नहीं, इस बात पर उन्होंने इसे सिरे से नकारते हुए कहा कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, परंतु वह जरूर चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में वही उम्मीदवार जीते जो महिला सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार प्रदान करने की बात करता है। यदि ऐसा कोई करता है तो अस्तित्व फाउंडेशन का उसको पूरी तरह समर्थन रहेगा। एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अस्तित्व ने आज कुछ नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं उसके फाउंडर मीनाक्षी मैम। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या आज कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किए। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू शशांक, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप और आपके मीडिया को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि बहुत सपोर्ट किया आपने। अस्तित्व फाउंडेशन ने लघु उद्योग का जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, हमने दिवाली पे ही इसको लॉन्च किया था। संस्था ऑलरेडी काफ़ी साल से काम कर रही है। अभी तक हम लोग अपनी सर्विस और चैरिटी कॉजेज़ पे तहे दिल से अपनी सेवा भाव से पूरी टीम के साथ इनिशिएट कर रहे थे। नेशनल लेवल पे अपनी टीम को, ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग दिव्यांग बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और समाज में जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ काम कर रहे थे। लेकिन अब एक प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस हम लोग लघु उद्योग के अंदर लेकर आए हैं, जिसमें कुछ प्रोडक्ट है हमारे पास, मैं दिखाना चाहूँगी आपको। जैसे इस तरीके का क्राफ्ट मटीरियल है जो कि प्लेन हम मार्केट से लाते हैं। इसमें पर पीस जो बच्चा आता है उसको हम ट्रेनिंग देते हैं हाउ टू डेकोरेट इट, हाउ टू यूज़ इट। और इन प्रोडक्ट को हम लोगों ने पहले भी किया है, आप हमारे इस फ्लैक्स पे देख सकते हैं। हम ये प्रोडक्ट डेकोरेट करके मार्केट में निकालते हैं फॉर द क्राफ्ट मटेरियल की गिफ्ट जो हम रेडी करते हैं। इस तरीके का एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट रेडी करें, इसमें तुलसी का पौधा लगाएं और इसको एज अ डेकोरेटिव मटेरियल घरों में यूज़ करें, लोगों को उपहार पे दें, इवेंट्स के अंदर या किसी फंक्शन में दें। तो ये मटेरियल हम यहाँ रेडी कर रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट हमारे पास आई जब लोगों को पता चला कि हम लोग लघु उद्योग शुरू कर रहे हैं, तो हमारे पास सलून इंडस्ट्री के गाउन, कटिंग शीट्स और इस तरीके के जो गाउन्स होते हैं, प्लस मेडिकली यूज़ होने वाले गाउन और मास्क, इस तरीके का प्रोडक्ट हमारे पास आया बनाने के लिए कि मैम मटेरियल भी हम आपको देंगे और इसके लिए हम आपको पर पीस पे करेंगे। लाइक अगर ये गाउन है तो इसके लिए दे वांट्स टू पे 10 रुपीज़ पर पीस। तो दे सेड कि मैम अगर आप बनवा सकते हैं तो हम आपको 1000 2000 इस तरीके की क्वांटिटी में प्रोडक्ट देंगे अगर आपके पास लेबर है। तो हमारे पास कुछ लेडीज़ हैं जैसे जिन्होंने ज्वाइन किया है हमें रिसेंटली, रंजीता, सविता। इसके अलावा करीब 50 लेबर हमारे पास है, जिसमें नॉट ओनली स्टिचिंग, कढ़ाई बुनाई के साथ साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अलग अलग तरीके की कला आती है। तो वी आर गिविंग अ रजिस्ट्रेशन टू दैम। ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये 20 रुपये का फॉर्म है, हम किसी से कोई चार्ज नहीं करते। सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन के लिए 20 रुपीज़ का हम लोग ये फॉर्म फिल कराते हैं, जिसमें उनको संस्था का एक आई कार्ड प्रोवाइड किया जाता है और डॉक्यूमेंटेशन हम उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर वो सीखना चाहते हैं तो वो प्रशिक्षण ले सकते हैं, अगर वो काम करना चाहते हैं तो उन्हें 1 हफ्ते का ट्रेनिंग देके काम प्रोवाइड किया जाएगा। क्या ये जो लघु उद्योग है केवल महिलाओं के लिए? नहीं, ना महिला ना जेंट्स, कोई बार नहीं है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग कोई भी आके प्रशिक्षण ले सकते हैं। और एक सरकारी लॉ के अकॉर्डिंग बच्चे अभी अर्निंग काम नहीं कर सकते, तो बड़ों में जो भी काम के लिए रिक्वायर्ड है और दे आर कैपेबल, तो वो ट्रेनिंग लेके काम कर सकते हैं, बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी। किस तरह के काम आप देते हैं? क्या मुख्य आपकी क्रियाएं हैं जिनमें लोग काम करते हैं? जी, अभी के लिए अगर मैं कहूँ तो क्योंकि दिवाली पे हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था लघु उद्योग का, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग सर्विसेज पे काम कर रहे थे। हमारे पास ऑनलाइन टीम है जिसमें दिव्यांग बच्चे हैं, जैसे कि एक नाम लेना चाहूँगी, गौरी या मयंक। ये वो बच्चे हैं जो कि देश के अलग अलग स्टेट से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे फेसबुक पेज पे उन बच्चों के इंटरव्यूज़ हैं। वो हमारे लिए पिछले कई महीने और कई साल से ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं, जहाँ पे हम
हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि ऑनलाइन किसी भी टैलेंट प्लेटफॉर्म को कैसे प्रोवाइड किया जाता है, और हम उनको पे करते हैं एज अ सैलरी। तो वो बच्चे अभी अर्निंग रिसोर्स कर रहे हैं, लेकिन अब जब हम एक फ़िज़िकल मोड पे एक प्रोडक्ट लेके आए हैं, तो इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए जो मार्केटिंग टीम है वो ट्रेंड बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, वो दिव्यांग बच्चे हैं जो सैलरी ले रहे हैं, इनको प्रमोट करेंगे। और ऑफलाइन मोड पे आज हमारी पूरी टीम यहाँ है, जिसमें हमारे साथ हैं ललित जी जो कि एक ऑस्ट्रेलियन रिटर्न शेफ़ हैं और इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से काम किया है इन्होंने। साथ में हैं पुष्पिंदर जी जो समाज सेवा में बहुत टाइम से जुड़े हैं, खुद भी वर्क करते हैं। कृष्णा मैम हैं, और हमारे साथ हमारी संस्था की प्रेसिडेंट हैं पंजाब की मैडम सतविंदर कौर, जिनका बहुत अच्छा योगदान रहा है संस्था को। और पंकज मैडम हैं, और भी बहुत सारी टीम हैं, बब्बू मैडम हैं हमारे साथ, और जितने भी मेंबर्स हमारे साथ आज यहाँ जुड़े हैं। संस्था के लघु उद्योग के लिए एक कोर टीम बनाई गई है। ये वो टीम है जिसमें एक 500 रुपीज़ की फंडिंग ये लोग एज अ चैरिटी कॉज संस्था के अंदर मंथली मोड पे इकट्ठा करते हैं, और इसी फंड को हम लोग मटेरियल लाने के लिए यूज़ करते हैं, और जो हम लोग लेडीज़ को सैलरी या फंड पे करते हैं वो इससे करते हैं। चाहे इस बात को हमारे देश का दुर्भाग्य समझा जाए, अधिकतर महिलाएं जो आज से पहले की हैं वो अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है। जी। तो इस आपके साथ जुड़ने के लिए क्या किसी तरह की शैक्षणिक योग्यता का भी अनिवार्य है ना? नहीं, इसके लिए तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोलूँगी कि शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने खुद कहा कि अधिकतम महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, जो कि लोअर क्लास से आती हैं। तो आज ही हमारी टीम के अंदर ये मीटिंग हमने इसीलिए रखी थी कि जो अपनी तरफ से जिस तरीके की सर्विस अवेल करा सकता है, तो उसमें आज हमारे साथ थे मैडम सतविंदर कौर, कृष्णा मैडम जो कि ऑलरेडी अपना एक कोचिंग सेंटर रन करते हैं, मैडम ऑलरेडी रिटायर्ड रहे हैं सतविंदर कौर टीचिंग प्रोफेशन से, और पंकज मैडम जो हैं वो भी एक प्रिंसिपल हैं। तो इन्होंने स्पेशली बोला कि जो लेडीज़ या बच्चे या बड़े आके यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं उनको हम लोग संडे टू संडे एक फ्री क्लासेस अवेल करा रहे हैं। उसके साथ साथ एक ऑनलाइन सेशन भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें जो सीखना पढ़ना चाहता है उन्हें पढ़ाई की जाएगी। और इस सेंटर पे सिलाई कढ़ाई बुनाई और उसके साथ साथ जैसे हमारे साथ हैं सर अतुल जैन जी, इन्होंने हमें स्पेशली बोला कि ये कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज बच्चों को करा सकते हैं। तो कंप्यूटर आज के समय पे सबकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो सर ने मुझे बोला कि हम लोग संस्था की तरफ से फ्री कंप्यूटर एजुकेशन बच्चों को दे सकते हैं। तो जो बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या जो बच्चे किसी भी कला में यहाँ पे अगर हमें लगता है कि हम उन्हें सिखा सकते हैं, तो संडे का एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन टाइमली हम लोग क्लासेस रखेंगे। क्योंकि कोरोना है तो अभी डेली बेसिस पे हम भी क्लास नहीं देंगे, ऑनलाइन क्लासेस हम देंगे, और संडे के दिन यहाँ पे सेंटर पे क्लासेस रहेंगी। तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू। राकेश जी आपको अस्तित्व फाउंडेशन के साथ जुड़ के कैसा लग रहा है? सर मुझे ये लग रहा है कि हाँ आगे मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, जिस तरीके से मेरे को सपोर्ट मिल रहा है अस्तित्व से, और मैं इनका बहुत ही आभारी हूँ इस सपोर्ट के लिए जो इन्होंने मुझे दिवाली पर दिया। मेरे पास जॉब थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश मेडिकल इश्यू की वजह से मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मैं एकदम नकारा हो गया था, मेरे पास कोई काम नहीं था। बट अस्तित्व फाउंडेशन के साथ जुड़ने के बाद में मुझे मैडम की तरफ से जो सपोर्ट मिला, और इस फाउंडेशन ने जो हमें सपोर्ट दिया, दिवाली पर हमने स्टॉल लगाया और उसके थ्रू जो भी हमें इनकम हुई उससे हमें काफ़ी सहारा मिला। और आगे उम्मीद करता हूँ कि जो ये अस्तित्व फाउंडेशन है वो हमें और भी सहारा देगा, और हमारे जैसे और भी लोगों को सहारा देगा, ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सके। आपको किस तरह का कार्य दिया गया था? हम वो दिवाली का जैसे सामान दिया था पूरा मैडम ने हमें, वो हमने दिवाली पर स्टॉल लगाया तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। थैंक यू।